त्योहारों से पहले देश को दहलाने की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंक के इंजीनियर और बम बनाने के मास्टर आतंकी शहनवाज उर्फ शैफी उज़्मा को गिरफ्तार किया है। शहनवाज के साथ आईएसआईएस के दो और दहशतगर्दों मोहम्मद अरशद वारसी और रिजवान की भी गिरफ्तारी हुई है। माइनिंग इंजीनियर रहा आतंकी शहनवाज काफी खतरनाक मंसूबे पाले हुए था। शहनवाज के अलावा दूसरा आतंकी रिजवान और तीसरा आतंकी अरशद भी इंजीनियर है। तीनों देश के कई राज्यों में बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। तीनों आतंकियों की गिरफ्तारी कैसे और कहां से हुई, इनके पास से जांच एजेंसियों ने क्या खतरनाक सामग्री बरामद की, इनका प्लान वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकी शहनवाज उर्फ शैफी उज़्मा को दिल्ली के जैतपुर से पकड़ा गया। आतंकी मोहम्मद अरशद की यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तारी हुई, जबकि तीसरे आईसिस आतंकी रिजवान को लखनऊ से गिरफ्त में लिया गया। तीनों आतंकियों में सबसे खतरनाक और मोस्ट वांटेड शहनवाज उर्फ शैफी है। माइनिंग इंजीनियर रहा शैफी बम बनाने में माहिर है। स्पेशल सेल ने उसके पास से भारी तादाद में आईडी बनाने वाला केमिकल, हथियार और आपत्तिजनक साहित्य बरामद किया। शहनवाज पर एनआईए ने 3 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। उन्होंने तमाम मटेरियल भी इकट्ठा किया हुआ था और तीनों बीटेक हैं, इंजीनियर हैं। मोहम्मद रिजवान जो है वो भी वेल क्वालिफाइड है और जो मोहम्मद शहनवाज है तो बीटेक इन माइनिंग है, इसको एक्सप्लोसिव्स वगैरह की अच्छी नॉलेज है। आईएसआई के एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा प्रमोटेड सपोर्टेड। फरहतुल्लाह गौरी बेन है, उसका फिर सन इन लॉ है फैसल, तो उन सब से इनके तार जुड़े हुए थे। ये तीनों आतंकी आईएस के पुणे मॉड्यूल का हिस्सा रहे हैं। आतंक का पुणे मॉड्यूल हम आपको आगे बताएंगे। पुलिस के मुताबिक तीनों आतंकियों को अलग अलग टास्क मिला था। इन्होंने पश्चिम और उत्तर भारत में कई इलाकों की रेकी की थी। त्योहारों से पहले भीड़भाड़ वाली जगहों पर बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश थी। प्रैक्टिस के लिए इन्होंने पुणे के जंगलों में ब्लास्ट भी किया था। कई जगहों पर हिंदुस्तान में शहनवाज और उसके साथियों ने रेकी भी की थी, तो साफ है कि एक बड़े मॉड्यूल का स्पेशल सेल ने भांडाफोड़ किया है। अपने आकाओं के इशारे पर ये लोग काम कर रहे थे। इनके पास से कुछ लिटरेचर भी बरामद किया गया है। तो ये हिंदुस्तान में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें पकड़ लिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि शहनवाज की पत्नी पहले हिंदू थी, धर्म परिवर्तन कराकर उसे मुस्लिम बनाया गया, फिर उसका ब्रेन वॉश किया गया। वो भी इसके साथ आतंकी गतिविधियों में शामिल रही है। पुलिस को उसकी तलाश है। शहनवाज की तैयारी उत्तर भारत में आतंकी ट्रेनिंग कैंप खोलने की थी। अब तीनों की गिरफ्तारी से देश पर मंडरा रहे बड़े आतंकी हमले का खतरा टल गया है। सोचिए कैसे पढ़े लिखे नौजवान आतंक का खतरनाक रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। आतंक के आका कैसे इनका जिहादी ब्रेन वॉश कर रहे हैं। जब आप इन तीनों आतंकियों की डिटेल जानेंगे तो इस बारे में जरूर सोचेंगे। मोस्ट वांटेड आतंकी मोहम्मद शहनवाज माइनिंग इंजीनियर है, बम बनाने में एक्सपर्ट है, झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला है। आईएसआईएस का दूसरा आतंकी मोहम्मद अरशद वारसी झारखंड का ही रहने वाला है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तीसरा आतंकी रिजवान अशरफ यूपी के आजमगढ़ का निवासी है, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री रखता है, बच्चों को तालीम भी देता है। सोचिए आतंक के पुणे मॉड्यूल में कैसे पढ़े लिखे युवाओं का इस्तेमाल खूनी खेल खेलने की साजिश रची जाने के लिए किया जाता है। आईएसआईएस आतंकी मोहम्मद शहनवाज उर्फ शैफी उज़्मा और उसके 2 साथी तो पकड़े गए। आईएसआईएस पुणे मॉड्यूल के 2 और चेहरों का गिरफ्त में आना बाकी है। एनआईए ने कुछ दिन पहले वांटेड आतंकियों की एक सूची जारी की थी। इसमें शहनवाज के साथ रिजवान अब्दुल और अब्दुल्ला फयाज भी शामिल था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक आतंकी रिजवान अब्दुल के ओमान भागने की आशंका है। दूसरे आतंकी अब्दुल्ला फयाज का अब तक सुराग नहीं है। शहनवाज समेत रिजवान अब्दुल और अब्दुल्ला फयाज तीनों पर 3-3 लाख का इनाम है। सवाल यह है कि आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल का सबसे पहले खुलासा कैसे हुआ, मॉड्यूल की हिंदुस्तान में साजिश क्या है, कैसे शहनवाज को पहले भी पकड़ा गया लेकिन वो चकमा देकर भाग निकला। पुणे मॉड्यूल की परतें खोलती है रिपोर्ट देखिए। एनआईए सूत्रों के मुताबिक भारत में इस्लामिक स्टेट स्थापित करने के मकसद से आईसिस ने आतंक और हिंसा फैलाने की साजिश रची। शहनवाज, रिजवान अब्दुल और अब्दुल्ला फयाज को टेलीग्राम के माध्यम से मिशन में शामिल होने के लिए मोटिवेट किया गया। ये तीनों आईसिस के पुणे मॉड्यूल का हिस्सा बन गए। पुणे आईसिस मॉड्यूल केस क्या है?
इसी साल 18 जुलाई को पुणे में 2 व्हीलर चुराने के मामले में पुणे पुलिस ने शाहनवाज और मध्य प्रदेश के 2 लोगों मोहम्मद इमरान खान और मोहम्मद साकी को गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ के लिए जब उनके ठिकानों पर ले जा रही थी तो शाहनवाज पुलिस की गाड़ी से कूदकर फरार हो गया। मोहम्मद इमरान खान और मोहम्मद साकी से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि ये दोनों सूफा टेररिस्ट गैंग का हिस्सा हैं। अप्रैल साल 2022 में राजस्थान में कार से मिले विस्फोटक के मामले में वहां की पुलिस इन दोनों को तलाश रही है। तब पुलिस ने इस मामले को पुणे आईसिस मॉड्यूल केस नाम दिया। इस केस में पुलिस ने 3 और आतंकियों को मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा था। इसके बाद पुलिस ने इस मॉड्यूल के आतंकवादियों की पूरी सूची को जारी किया। अब एक-एक करके इनके खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है।